अनीति से, नीति से, सब प्रकार का। लेकिन उस समय का भैया वो सारा धन ले लो, लेकिन मुझे 2 मिनट का समय दे दो। आज मृत्यु सामने खड़ी है, कहा भैया धन नहीं, तुम कुछ भी दे दो, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। तो आज सिकंदर ने सोचा, मैं तो जो किया सो किया, मुझसे तो गलती हो गई, मैं समय पर सुधरा नहीं, लेकिन मैं जाते जाते कम से कम अपने लोगों को सुधारता तो जाऊं। फिर एक सभा बिठाई, अपने मंत्रीगणों को बुलाया और कहा, देखो भैया, मेरी जब मृत्यु हो ना और मेरी जब शव यात्रा निकले तो एक काम जरूर कर देना। मंत्रियों ने कहा, महाराज क्या? तो कहा, मेरी यात्रा यही करना यात्रा में कि जब मेरी शव यात्रा हो तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। मंत्रियों ने कहा, क्यों प्रभु, क्यों स्वामी? तो कहा, जब मेरे हाथ बाहर होंगे ना तो लोग देख के समझ जाएंगे कि सिकंदर ने बहुत धन इकट्ठा किया, फिर भी जाते समय खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया। तो आज हम पहले से ही सुधर जाए, क्यों धन के पीछे भागे? और जितना धन के पीछे भागेंगे ना तो फिर धन भागता ही चला जाएगा। सरस्वती के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी हमारे पीछे होंगी, और लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। लक्ष्मी मैया स्वयं कहती है कि नारायण के पीछे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी, तुम भगवान के पीछे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी। इसलिए कहा, जब धन का अभिमान हो, जब धन का अभिमान हो तो कहा, खाली हाथ आते जाते अर्थियां देखा करो, और जब रूप का अभिमान हो तो जली हुई अस्थियां देखा करो। इसलिए कहा, अभिमान नहीं करना है किसी। आप कभी सोचते हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन आपको बताएं, कहते हैं ना कि वक्त कितना है कोई नहीं जानता है। ऐसा कोई नहीं जो कह दे कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 60 साल जीऊंगा, मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, ऐसा कोई नहीं है। तो भैया जितना समय है उस समय के रहते ही सुधर जाएं, और 2 बार भाव से ही बोले। क्यों भाव से? क्योंकि भगवान की वाणी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव से भजले उन्हें तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार। इसलिए कहा, जो नियम है, जैसे ही हम कहेंगे सुंदर काया रात बनेगी, तो आप हाथों को ऊपर करके, माताएं हाथ जोड़ के हरि बोल बोलेंगे उच्च स्वर में, और इतने उच्च स्वर में कि जो नहीं आए उनके पास तक आवाज चली जाए। मचाओ
जो कहते आग में तुम्हें लाएंगे, आग में तुम्हें सुलाएंगे, आग में तुम्हें सुलाएंगे। पल भर का यह चमन खिला है, पल भर का यह चमन खिला है। इतनी जल्दी आप भूल जा रहे हैं, फिर कथा कहाँ से याद रखेंगे? जब एक ही मिनट के बाद आप भूल जा रहे हैं कि हमें करना क्या है, अब बताएं फिर कथा कहाँ से याद होगी? लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि याद दिलाने के लिए तो हमें बिठाया गया है। कथा ऐसा नहीं कि आप कथा नहीं जानते, 35 वर्षों से सुन रहे हैं, श्रेष्ठ श्रोता है, कथा भी जानते हैं, तो मेरा काम केवल याद दिलाना है। तो जब याद दिलाने के लिए बैठे तो छोड़े कैसे? सभी लोग प्रेम से पल भर का यह चमन खिला है, पल भर का यह चमन खिला है, पल भर का यह चमन खिला है। मर जाएगी कली कली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। कोई राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम, कोई राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम। जपले राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम, जपले राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम। जपले राम जपले राम, जपले राम भजाए राम। जपले राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम। राम जपले राम, राम भजाए राम। जपले राम जपाए राम, भजे राम भजाए राम। जपले राम जपले सभी लोग हाथ से जपले राम भजाए राम। जपले राम जपाए राम, भजे राम भजाए श्री राम नाम की नूरी है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा, जब साड़ जाए। आपके भाव को देखते हैं। यादृशी भावना यत्र सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं, भगवान तो सदैव खड़े रहते हैं, बस देखते हैं आपके भाव कैसे हैं। आपको बताएं, यहाँ इस सभा में भी हनुमान जी महाराज हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांति। जहां भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और केवल हनुमान जी नहीं, भगवान राम भी विराजमान होते हैं। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं। भगवान की वाणी का मेरे भक्त जहां भी प्रेम से गायन करते हैं, गाते हैं, मैं वहीं आके विराजमान हो जाता, उनके हृदय में बैठ जाता।
तो यहाँ राम जी भी है, हनुमान जी भी है। और आपको बताएं, इसलिए हम तो हमेशा डरते रहते हैं कहीं कथा गलत ना हो जाए और हनुमान जी सामने गदा लेके ना आ जाए। एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। उसी मध्य में कह दिए कि मैया जानकी अशोक के वृक्ष के नीचे सशोक होकर बैठी हैं, बड़ी दुखी हैं, विलाप कर रही हैं और उस अशोक के वृक्ष में सफेद फूल लगे हुए हैं। ये दृश्य अपना भावभंगिमा बना रहे थे। एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे। अब इतने में हनुमान जी महाराज सामने विराजमान और कहा, क्या बाबा जो मन में आता है वही कथा सुनाते हो, झूठी झूठी कथा सुनाते हो। एकनाथ जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज अगर कथा गलत भी हुई हो तो बड़ी कृपा हो गई, आपके दर्शन तो हो गए। फिर आगे हाथ जोड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, देखे बात ऐसे नहीं चलेगी, अरे आपके ऊपर दायित्व है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कुछ भी कह के सुना देंगे, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु अगर गलती हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन हम तो वही कहते जो शास्त्रों में पढ़े हैं, जो संतों से सुना है, और हमने यही सुना है कि अशोक के वृक्ष में सफेद फूल ही होते हैं। जो देखे होंगे वो देखे होंगे, श्वेत फूल होते हैं। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, होते होंगे तो होते होंगे, लेकिन उस अशोक के वृक्ष में जिसके नीचे बैठी थी मैया जानकी, उस वृक्ष में लाल फूल ही थे। और सब में होते होंगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। उस अशोक के वृक्ष के ऊपर मैं भी तो बैठा था ना, तो उसमें लाल फूल लगे हुए थे। एकनाथ जी ने कहा, प्रभु हमने तो पढ़ा है यही। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं तो जो उस वृक्ष के नीचे सबसे अधिक समय व्यतीत की है मैया जानकी, अब चलो मैं उनसे पूछवाता हूं। कहा जाता है कि कहीं कहा जाता है कि मैया 2 वर्ष रही, तो कहीं कहा जाता है 11 महीने रही। तो ऐसे भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि अशोक के वृक्ष के नीचे लंका में मैया जानकी कितने दिन तक रही। तो ध्यान देना, कहे जानकी जी सबसे अधिक समय व्यतीत की है, तो चलो उनसे पूछते हैं। हनुमान जी महाराज एकनाथ जी को अपने साथ लिए जानकी जी के पास ले गए और एकनाथ जी कहते, चलो भले गलती किया तो क्या, कम से कम आज दर्शन पे दर्शन मिले जा रहे हैं भगवान के, अब धीरे धीरे प्रेम पूर्वक चले जा रहे हैं। जानकी मैया के समक्ष गए, हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, मैया अब आप ही निर्णय करें, जिस वृक्ष के नीचे आप बैठी रही, समय व्यतीत की, उस वृक्ष को आपने देखा तो होगा, आप बताएं उसमें सफेद फूल थे या लाल फूल लगे हुए थे। जानकी मैया ने कहा, हनुमान विकल्प 2 ही है। कहा, हाँ 2 ही है, मैं कहता हूं लाल और ये एकनाथ जी कहते हैं सफेद। मैया जानकी ने कहा, हनुमान बुरा मत मानना, जैसा मैंने देखा है वो बता रही हूं कि उस अशोक के वृक्ष में ना लाल फूल लगे थे ना सफेद, बल्कि नीले फूल लगे हुए थे। समस्या के समाधान के लिए गए, समस्या और बढ़ गई। हनुमान जी ने कहा, मैया आपने दर्शन किया? कहा, बिल्कुल दर्शन किया। जानकी जी ने कहा, विश्वास नहीं है तो देखो हमेशा भगवान मेरे साथ रहते, मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, तो चलो भगवान राम से तुम्हें पूछवा देते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो सत्य बोलेंगे ना। अब चल पड़े मैया जानकी, हनुमान जी महाराज और एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज जानकी जी के, हनुमान जी के और सीधे सीधे साथ में राम जी के भी दर्शन। प्रभु के समक्ष जाके तीनों लोग खड़े हो गए, अपनी अपनी समस्या को रख दिया, अपने अपने भाव को रख दिया। एकनाथ जी कहते, प्रभु सफेद फूल। हनुमान जी कहते, नहीं नहीं प्रभु लाल फूल। जानकी जी कहती, प्रभु नीले फूल। अब आप बताएं, उस अशोक के वृक्ष में जिसके नीचे मैं बैठी थी, उसमें किस रंग के फूल लगे थे? राम जी ने कहा, बुरा मत मानना, क्योंकि निर्णय होगा तो किसी एक के हित में होगा, तो 2 तो रुष्ट होंगे कि नहीं होंगे।
तो बुरा मत मानना, अगर किसी के भी निर्णय के सहमत में होता हूं मैं, तो दो व्यक्ति भाई बुरा मत मानना। सत्य सत्य कहूं तो कहा बिल्कुल सत्य कहिए। राम जी ने कहा देखो जानकी, तुम भी बुरा मत मानो और हनुमान तुम भी रुष्ट मत होना। वास्तविकता तो ये है कि हर अशोक के वृक्ष में सफेद फूल ही होते हैं, उसमें भी सफेद ही थे। जानकी जी ने कहा प्रभु फिर मैं गलत हूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर मैं भी गलत हूं? राम जी ने कहा नहीं, गलत आप दोनों भी नहीं हो, ना ये गलत है ना आप दोनों गलत हो। ध्यान देना का जो सफेद फूल है वो एक नाथ जी सत्य कह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जब आप उस फूल पे बैठे हुए थे, आप उस वृक्ष पर बैठे हुए थे, उसी समय रावण आया और जानकी जी को त्रास दिखा रहा था। और उस त्रास को देखकर आपके नेत्र क्रोध से लाल लाल हो रहे थे। आप कह रहे थे कल पूरी नगरी को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा, सूर्य से अग्नि लाऊंगा, सूर्य को तोड़ फोड़ दूंगा। इतने क्रोध में आप हो गए थे कि क्रोध से नेत्र लाल हो गए, और लाल नेत्र से आपको सफेद फूल भी लाल लाल दिखाई देते थे, जबकि फूल लाल नहीं थे। जानकी जी ने कहा प्रभु वो तो मान लीजिए आपने समाधान दे दिया, मेरे बारे में बताएं। राम जी ने कहा जानकी तुम सदैव मेरी ध्यान में रहती थी, और मेरा स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, तुला जैतन शोभान रखे, तो कोटि कोटि सतता। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनां। मेरा स्वरूप है नील वर्ण का, इसलिए हे जानकी तुम्हें सफेद फूल भी नीले दिखाई दे रहे थे, इसलिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके भाव जैसे होंगे कथा भी आपको वैसी ही लगेगी। ध्यान देना, जो विरोध के भाव से आते हैं उनको लगता है सब कथा मेरे विरोध में ही कही जा रही है, और जो प्रेम भाव से आते हैं उनको कथा में बस प्रेम ही प्रेम मिलता है। जो जिस भाव से आते हैं कथा में उनको वही भाव मिलता है, बस आपका भाव कैसा है। इसलिए कहा भगवान ने भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही तो सार है। भाव से बजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सर्वस्व भाव में समाहित है। आए जिस अर्धाली पे हमारी कथा चल रही है,